सुल्तानपुर जिले में रहने वाला वो लड़का एक लड़की को दिलो जान से मोहब्बत करता था। धीरे धीरे लड़की को भी उससे मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन लड़का अपनी माशूका को असलहे के बल पर भगा ले गया और उसने दिल्ली के एक मंदिर में जबरन उसकी मांग भरकर शादी कर ली। इसके बाद लड़के ने अपनी माशूका से कई बार जिस्मानी रिश्ते बनाए, लेकिन जैसे ही आशिकी के पेड़ से मोहब्बत के पत्ते झड़े, वैसे ही आशिक भी बेवफा हो गया। मोहब्बत में धोखेबाजी की दास्तां बयां करता यह मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रहने वाली 18 साल की लड़की को गांव का ही रहने वाला पुष्पेंद्र दुबे लगातार फेसबुक पर फॉलो कर रहा था। वो रोजाना लड़की को प्रपोज करता, लेकिन लड़की इनकार कर देती। फिर एक दिन लड़की ने फेसबुक पर ही लड़के की मोहब्बत को कबूल कर लिया। दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। मोहब्बत का रंग वक्त के साथ ही सुर्ख होने लगा। दोनों अक्सर छिप छिप कर मिलते और वक्त गुजारते थे। मेरी दोस्ती फेसबुक से हुई थी पुष्पेंद्र दुबे से, जहां पुष्पेंद्र दुबे ने मुझसे मेरा नाम पता पूछा। मैंने उनको अपना नाम पता सब कुछ बताया। फेसबुक पर ही उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। मैंने पहले मना कर दिया, मैंने बोला मुझे पढ़ाई करनी। फिर पुष्पेंद्र दुबे माना नहीं, फिर वो बार बार कन्विंस करता रहा। फिर मैंने एक दिन हाँ कर दिया। फिर बातचीत होती थी। फिर एक दिन अचानक ऐसे वो मेरे घर के पीछे आया। मोहब्बत पुष्पेंद्र के सिर पर जुनून बनकर हावी हो चुकी थी। एक दिन पुष्पेंद्र ने अपनी माशूका को मिलने बुलाया। रात का वक्त था। लड़की अपने आशिक पुष्पेंद्र से मिलने पहुंच गई। इसी दौरान पुष्पेंद्र ने उससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन माशूका ने साफ इनकार कर दिया। बस क्या था, पुष्पेंद्र ने असलहा निकाल लिया और सीधे लड़की की छाती से सटा दिया। असलहा देखकर लड़की के होश उड़ गए। मोहब्बत में पागल हो चुके पुष्पेंद्र ने अपनी माशूका पर असलहा तानते हुए जान से मारने की धमकी दी और असलहे के बल पर वो अपने साथ उसे दिल्ली लेकर चला गया। पीड़िता की माने तो पुष्पेंद्र ने जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए उससे शादी की और फिर उसी शादी का हवाला देते हुए उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए। पुष्पेंद्र ने कई बार अपनी माशूका के जिस्म के साथ खिलवाड़ किया। अचानक ऐसे वो मेरे घर के पीछे आया और मेरे पास कॉल किया, बोला घर के पीछे आओ, कुछ काम है। मैं घर के पीछे गई। जैसे दरवाजे से बाहर कदम निकाले, तुरंत कट्टे की नोक दिखाकर मुझे बाइक पर बैठा दिया। साथ में एक उसका फ्रेंड भी था। उसका फ्रेंड बाइक चला रहा था और पीछे पुष्पेंद्र कट्टा दिखा के मुझे बैठा लिया बीच में। फिर उसके बाद अपने साथ मुझे रेलवे स्टेशन, सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन लेकर गया। वहाँ से रेलवे स्टेशन से दिल्ली लेकर गया। दिल्ली ले जाकर किसी मंदिर में मेरे मांग में ज़बरदस्ती सिंदूर डाल दिया। सिंदूर डालने के बाद अपने फ्रेंड के एक रूम पर लेकर गया, जहाँ 3 दिन तक रुका। वहाँ 3 दिन रुकने के बाद वहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। 3 दिन लगातार ज़बरदस्ती किया। उसके बाद कुछ दिन गुजरे तो धीरे धीरे पुष्पेंद्र की मोहब्बत का रंग भी फीका पड़ने लगा। पीड़िता जब सेक्स के लिए इनकार करती तो पुष्पेंद्र उसकी पिटाई करता था। वो अपनी माशूका को वापस लेकर सुल्तानपुर पहुंचा। इधर उधर भटकता रहा। माशूका की माने तो पुष्पेंद्र रोजाना उसे रेलवे स्टेशन पर ले जाता और फिर वहीं सो जाता। पीड़िता ने बताया कि बीती 9 जून को पुष्पेंद्र उसे लेकर अपने घर पहुंचा, जहां पुष्पेंद्र के पिता उन दोनों को देखते ही आग बबूला हो गए और उन्होंने पुष्पेंद्र को कमरे में बंद करते हुए पीड़िता को घर से भगा दिया। ये किसको उठा के लाए हो? इस लड़की को तुम कहां उठा के ले गए और तुमने इसी में हिम्मत कैसे की इस तरह की जुर्रत करने की? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, एकदम से लफंगा लावारा हो गए हो तुम। नहीं पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, छोड़ दो मुझे पापा। पापा मैं बहुत प्यार करता हूँ पापा, प्लीज पापा छोड़ दो मुझे। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे है तुम्हारी हिम्मत, कैसे मेरे घर में पैर रखने? मेरे बच्चे की जिंदगी
जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। चलो और निकल जाओ, दोबारा दिखाई मत पड़ना यहाँ मेरे दरवाजे पे, और इस घर की दहलीज पे पैर मत रखना। 11 जून को पुष्पेंद्र अपनी माशूका को लेकर रात भर बस अड्डे पर रहा, जहां दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले जाकर पूछताछ की। पुलिस ने पीड़िता के पिता को फोन कर थाने पर बुलाया। पिता के सामने पुष्पेंद्र ने लड़की को अपनी पत्नी बताते हुए मोबाइल में फोटो भी दिखाए। पुलिस ने लिखा पढ़ी के साथ दोनों को पुष्पेंद्र के घर वापस भेज दिया। पीड़िता की माने तो 13 जून की शाम गांव के कुछ लोगों ने उसे डरा धमका कर एक सादे कागज पर साइन करवा लिया, जिसके बाद पुष्पेंद्र लड़की को छोड़कर फरार हो गया। रात सुल्तानपुर बस अड्डे पर ही बीती। फिर अगले दिन पुष्पेंद्र मुझे लेकर सेमरी आने वाला था बस पकड़ के। फिर उस टाइम सुल्तानपुर की एक सिपाही मिल गया हम लोग को। फिर वो सिपाही हम दोनों को कोतवाली लेकर गया। कोतवाली ले जा करके हम दोनों के घर के पेरेंट्स को बुलाया, जहाँ मेरे माता पिता आए और उसके भाई आए। सो वहाँ कुछ अन्य कागज पर लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद उसके भाई मुझे और उसे अपने साथ अपने घर लेकर गए। फिर अपने घर लेकर गए। फिर उसी दिन शाम को पुष्पेंद्र दुबे के गांव के एक प्रधान और कुछ अन्य लोगों ने मुझे डरा धमका कर किसी सादे कागज पर सिग्नेचर करवाया और कुछ एप्लीकेशन टाइप का भी लिखवाया। उसके बाद रात होने पर लाकर मुझे मेरे घर के पीछे छोड़ दिया। अब पीड़िता थाने में इंसाफ की गुहार लगा रही है और पुष्पेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की उससे पीड़िता का परिवार संतुष्ट नहीं है। पीड़िता के परिजनों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ सीओ ऑफिस का घेराव किया, लेकिन वहां पुलिस अधिकारी नहीं मिले और तभी से ये बेचारी बेवफाई के आंसू रो रही है। इस खबर ने एक बात तो साफ कर दी कि कच्ची उम्र की मोहब्बत आशिक और माशूका दोनों की जिंदगी खराब करती है। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए लखनऊ से मोहम्मद आसिफ दुलार और सुल्तानपुर से खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।